Hello friends, in last lecture we have started the vectors और उसका कुछ थ्योरी पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वेक्टर का बोर्ड सिलेबस देख रहे हम। टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज इन आवर टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 5.1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है देखो, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। वेक्टर ए बार नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ रहा है एंड मॉड ऑफ ए बार इक्वल टू दिया है 24। आगे लिखा है द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट। वेक्टर बी बार वेस्ट डायरेक्शन में है, ओके और मॉड ऑफ बी बार इक्वल टू दिया है 7। तो निकालना क्या है, फाइंड द मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार। देखो अब सपोज इस तरह से ये होगा वेक्टर ए बार, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके एंड सपोज this is B bar, it is directed towards क्या दिया है, west, okay। now we know that north और west दोनों रहते हैं perpendicular to each other, ठीक है। now we join these two points, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज यहाँ पर लेते हैं हम A, यहाँ पर लेंगे हम B, यहाँ पर लेंगे हम C, तो ट्रायंगल बनेगा ABC एंड इन दिस केस ट्रायंगल ABC इज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके। देखो अब यहाँ पर साइड AB बार रिप्रेजेंट्स A बार, बाद में BC बार रिप्रेजेंट्स बी बार। आप देखो अब यहां पर ए बार का मॉड हमें यहां पे दिया है 24। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड वो क्या रहता है, लेंथ। देखो मॉड ऑफ ए बार, अब देखो ए बार मतलब ए बी बार, ए बार मतलब क्या, ए बी बार, और मॉड ऑफ ए बी बार उसका ही मतलब होता है लेंथ ऑफ ए बी। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो मॉड ऑफ ए बी बार मतलब लेंथ ऑफ ए बी। और देखो मॉड ऑफ ए बार वो कितना दिया है, 24, तो लेंथ ऑफ ए बी वो बनेगा 24। एज वेल एज क्वेश्चन में और क्या दिया है, मॉड ऑफ बी बार दिया है 7। आप देखो मॉड ऑफ बी बार मतलब हाँ बी बार इक्वल टू व्हाट, बी सी बार, बराबर ना। मॉड ऑफ बी बार मतलब मॉड ऑफ बी सी बार, और मॉड ऑफ बी सी बार मतलब लेंथ ऑफ बी सी। अब देखो मॉड ऑफ बी बार दिया है 7, तो लेंथ ऑफ बी सी बनेगा 7। निकालना क्या है, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। अब देखो जो ट्रायंगल हमें यहां पर मिला है ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। देखो इन ट्रायंगल ABC वी कैन राइट लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू आएगा लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर।
इक्वल टू, अब देखो लेंथ ऑफ ए बी वो है 24, उसका स्क्वायर, लेंथ ऑफ बी सी वो दिया है 7, उसका स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए सी का स्क्वायर, अब 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, 576 प्लस 49 तो वो बनेगा 625। ठीक है, अब दोनों साइड का ले लो स्क्वायर रूट, तो आपको मिलेगा लेंथ ऑफ ए सी, हाँ दोनों साइड का स्क्वायर रूट, तो यहाँ का स्क्वायर गया लेंथ ऑफ ए सी, और 625 का स्क्वायर रूट वो क्या बनेगा 25। तो आप देखो लेंथ ऑफ ए सी मतलब यहाँ पर लेंथ ऑफ ए सी वो क्या मिला 25। आप देखो इस डायग्राम के अंदर हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। अब देखो अगर ए बी रिप्रेजेंट्स ए बार, बी सी रिप्रेजेंट बी बार, तो ए सी रिप्रेजेंट्स ए बार प्लस बी बार। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू क्या रहता है ए सी बार। दिस इज द ट्रायंगल लॉ। ये हमने 3 पार्ट में देखा था, राइट। हाँ, तो आप देखो लेंथ ऑफ ए सी मतलब क्या, मॉड ऑफ ए सी बार वो मिला 25। लेंथ मतलब क्या रहता है मॉड। अब देखो मॉड ऑफ ए सी बार कितना मिला 25, लेंथ मतलब क्या मॉड। अब डायग्राम में देखो ए सी बार रिप्रेजेंट्स ए बार प्लस बी बार इक्वल टू व्हाट 25। तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल टू मिला 25, और निकालना क्या था उसको ही निकालना था, तो बस ये आपका आंसर। तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल टू मिला 25। तो क्या किया हमने, पहले यहाँ पर लिया पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें क्या मिला लेंथ ऑफ ए सी। बाद में ट्रायंगल लॉ का अप्लाई करके हमें क्या मिला ए सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिला लेंथ ऑफ ए सी। लेंथ ऑफ ए सी मतलब मॉड ऑफ ए सी बार, और ए सी बार रिप्रेजेंट्स ए बार प्लस बी बार। बस ये आपका आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा सेकंड क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल दिया है पी क्यू बार, उसके अंदर क्या दिया है पी क्यू बार इक्वल टू दिया है 2a बार, क्यू आर बार इक्वल टू दिया है 2b बार, और आगे लिखा है द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर इज यम। पी आर का मिड पॉइंट दिया है पॉइंट यम। आगे लिखा है फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। इन 3 वेक्टर को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। ये हमारा क्वेश्चन है। इन 3 वेक्टर को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। देखो आप ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, सपोज दिस इज द ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू बार इक्वल टू दिया है 2a बार, क्यू आर बार इक्वल टू दिया है 2b बार। आगे क्या लिखा है द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज यम। पी आर का मिड पॉइंट
वो दिया है यम। ठीक है, और करना क्या है, इन तीन वेक्टर को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। ठीक है, अब यहाँ पे काम करेंगे हम, वी ज्वाइन क्यू एम, वी ज्वाइन क्यू एम। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है, पी आर बार। क्या निकालना है, पी आर बार। अब इसके लिए हम यहां पर अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ। देखो अब ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वी कैन से पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इक्वल टू क्या रहता है, पी आर बार। ट्रायंगल के दो साइड का सम इक्वल टू क्या रहता है, थर्ड साइड। दिस इज द ट्रायंगल लॉ, वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा, पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इक्वल टू आएगा पी आर बार। तो उसका ही मतलब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है पी आर बार, कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। क्या आएगा, पी क्यू बार प्लस बाद में आएगा क्यू आर बार अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। देखो अब देयरफॉर पी आर बार इक्वल टू, अब देखो पी क्यू बार मतलब क्या, 2a बार प्लस क्यू आर बार मतलब क्या, 2b बार। बस, तो ये मिला पी आर बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। क्या करना है, इन तीनों को फाइंड आउट करना है ए बार और बी बार के फॉर्म में। तो ये मिला पी आर बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में क्या निकालना है, पी एम बार। देखो डायग्राम में यहां पर है पी एम बार। अब यहां पर देखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, देयरफॉर वी कैन राइट पी एम बार इक्वल टू हाफ पी आर बार। डायग्राम में देखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, देयरफॉर पी एम की लेंथ और रहेंगी पी आर से हाफ, मतलब वी कैन राइट पी एम बार इक्वल टू हाफ पी आर बार बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है, उसके बाद देखो देयरफॉर पी एम बार इक्वल टू 1/2 इंटू, अब यहां पर है पी आर बार। पी आर बार वो मिला 2a बार प्लस 2b बार, देयरफॉर पी एम बार इक्वल टू, हाँ ओपन द ब्रैकेट्स, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली वी गेट a बार प्लस b बार। तो पी आर बार मिला, पी एम बार मिला। अब क्या निकालना बाकी है, क्यू एम बार। ओके, थर्ड क्या निकालना है, क्यू एम बार। डायग्राम में देखो क्यू एम बार को निकालने के लिए हम फिर से अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ। देखो ध्यान से, डायग्राम में देखो क्यू एम बार इक्वल टू आएगा क्यू पी बार प्लस पी एम बार, विच लॉ, ट्रायंगल लॉ। क्यू एम बार इक्वल टू आएगा क्यू पी बार प्लस पी एम बार। देखो क्यू एम बार इक्वल टू क्यू पी बार प्लस पी एम बार, विच लॉ, ट्रायंगल लॉ। उसके बाद देखो क्यू एम बार इक्वल टू, हाँ अब यहां पे क्या है, क्यू पी बार। हाँ लेकिन यहां पे देखो क्या दिया है, पी क्यू बार इक्वल टू दिया है 2a बार। और अगर हम पी क्यू बार को लिखते हैं क्यू पी बार तो ये बनेगा निगेटिव। अगर पी क्यू बार को लिखते हैं क्यू पी बार तो ये क्या बन जाता है, नेगेटिव। डेफिनेशन, हाँ तो देखो क्यू पी बार इक्वल टू क्या मिलेगा, -2a बार प्लस
बाद में है पी एम बार, हाँ पी एम बार यहाँ पे मिला, वो क्या मिला, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। देयरफॉर क्यू एम बार इक्वल टू, अब यहाँ पे काम करो, पहले लो बी बार, आप देखो -2a बार प्लस ए बार, तो वो क्या बनेगा, -a बार। तो ये मिला क्यू एम बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने इन तीनों वेक्टर को यहाँ पर फाइंड आउट किया है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो, ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागन। एक हेक्सागन यहां पे दिया है ओ ए बी सी डी ई, और ये है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब सभी साइड की लेंथ सेम रहती है, उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। आगे क्या लिखा है, द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार रिस्पेक्टिवली, रेफर टू द ओरिजिन ओ। ए और बी के पोजीशन वेक्टर लिए हैं, कैसे, रेफर टू द ओरिजिन ओ। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो लिया है रेफर टू ओरिजिन ओ, मतलब वो रहेगा ओ ए बार। ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ ए बार वो दिया है ए बार। वैसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रेफर टू द ओरिजिन ओ, तो ओ क्या रहेगा, ओ बी बार। देखो रे, बी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ वो क्या रहता है, ओ बी बार, और वो रहेगा स्मॉल बी बार। तो ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी बार, ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी दिए है। क्वेश्चन में देखो आगे क्या लिखा है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सी डी एंड ई। सी डी एंड ई, इन तीनों के निकालने हैं पोजीशन वेक्टर, वो भी कैसे, इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। इन तीनों के निकालने हैं पोजीशन वेक्टर, कैसे, इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। आप देखो, इन तीनों के निकालने हैं पोजीशन वेक्टर। अब इन तीनों के पोजीशन वेक्टर सी का रहेगा ओ सी बार, डी का रहेगा ओ डी बार, और ई का पोजीशन वेक्टर वो रहेगा ओ ए बार। हाँ, तो सी डी ई इन तीनों के पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, ओ सी बार, ओ डी बार, ओ ई बार, इनको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ओ सी बार, ओ डी बार एंड ओ ई बार, और इसके लिए हेक्सागन दिया है ओ ए बी सी डी ई, ठीक है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन, सपोज लाइक दिस। Now this is the hexagon O A B C D E, राइट है। अब एक काम करेंगे हम,
वी जॉइन ए डी, नाउ वी जॉइन ओ सी, नाउ जॉइन बी ई। और इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होगा सपोज एम। ठीक है, आप देखो ए का पोजीशन वेक्टर ए बार वो क्या है, ओ ए बार। ओ ए बार रिप्रेजेंट्स ए बार। बी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी बार, और उसका मतलब क्या, ओ बी बार, ओ बी। सो वी जॉइन ओ बी, तो ओ बी रिप्रेजेंट्स बी बार। ध्यान से देखो, ओ ए रिप्रेजेंट्स ए बार, ओ बी रिप्रेजेंट्स बी बार, मतलब ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स। आप देखो निकालना क्या है, ओ सी बार, ओ डी बार, ओ ई बार। डायग्राम में देखो ओ सी बार ये यहाँ पर है, ओ डी बार ये यहाँ पर है, और बाद में ओ ई बार ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हमें निकालना है ओ सी बार। अब देखो ये है ओ सी बार, और यम जो है वो रहेगा ओ सी का मिड पॉइंट। यम जो है वो रहेगा ओ सी का मिड पॉइंट। हाँ, एज वेल एज पॉइंट यम जो है इन तीनों सेगमेंट का मिड पॉइंट है। किसका, ओ सी का, ए डी का और बी ई का। तो पॉइंट यम इन तीनों का रहता है मिड पॉइंट, बिकॉज दिस इज द रेगुलर हेक्सागोन, दैट्स वाई। राइट, अब देखो पहले हमें निकालना है ओ सी बार। ओ सी बार निकालना है एंड एम इज द मिड पॉइंट। हाँ, तो इसका मतलब जितना ओ एम होगा उसका डबल वो रहेगा ओ सी। तो ओ सी को निकालने के लिए पहले हम बनाएंगे ओ एम। हाँ, जितना ओ एम मिलेगा उसका डबल क्या रहेगा, ओ सी रहेगा। हाँ, अब देखो ओ एम को निकालने के लिए अब डायग्राम में देखो ओ एम इक्वल टू रहेगा ए बी। देखो ओ एम इक्वल टू रहेगा ए बी, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स। तो ओ एम निकालने के लिए पहले हम बनाएंगे ए बी। तो पहले हम बनाएंगे ए बी बार। अब ए बी बार को निकालने के लिए हम यहां पर लेंगे ट्रायंगल लॉ। ए बी बार को निकालने के लिए हम यहां पर लेंगे ट्रायंगल लॉ। ध्यान से देखो ए बी बार ट्रायंगल लॉ, ए बी बार इक्वल टू आएगा ए ओ बार प्लस ओ बी बार। ट्रायंगल लॉ ए बी बार इक्वल टू ए ओ बार प्लस ओ बी बार। ट्रायंगल के दो साइड का सम इक्वल टू क्या रहता है, थर्ड साइड। डायरेक्शन देखने किया, ए बी बार ए टू बी, तो ए से स्टार्ट होगा बी पे एंड, मतलब ए ओ बार प्लस ओ बी बार, ए से स्टार्ट बी पे एंड। तो आप देखो डायग्राम के अंदर ए बी बार इक्वल टू आएगा ए ओ बार प्लस ओ बी बार। ए ओ बार प्लस ओ बी बार इक्वल टू व्हाट, ए बी बार। कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। देयरफॉर ए बी बार इक्वल टू, आप देखो ए ओ बार, इसको अगर हम लिखते हैं ओ ए बार तो ये बनता है माइनस। अगर वेक्टर को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो क्या बन जाता है, माइनस प्लस वॉट, ओ बी बार। देयरफॉर ए बी बार इक्वल टू, आप देखो ओ ए बार रिप्रेजेंट्स ए बार, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए बार प्लस ओ बी बार। ओ बी बार रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिखा मैंने ओ बी बार इक्वल टू व्हाट, बी बार। देयरफॉर हाँ, बी बार को लो पहले, माइनस ए बार को लो बाद में, तो ये क्या मिला, ए बी बार। अब डायग्राम में देखो
ए बी इक्वल टू क्या है, ओ एम है। देखो अच्छे से इमेजिन करो, ए बी इक्वल टू क्या रहेगा, ओ एम रहेगा, बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड कौन सा पैरेललोग्राम, ओ ए बी एम। कौन सा पैरेललोग्राम, ओ ए बी एम। इस पैरेललोग्राम में ये दोनों बनते हैं अपोजिट साइड, तो ए बी इक्वल टू क्या रहेगा, ओ एम रहेगा। तो जितना ए बी बार उतना ही ओ एम बार, ओ एम बार इक्वल टू आएगा बी बार माइनस ए बार। तो ये क्या मिला, ओ एम बार। डायग्राम में देखो ओ एम बार मिला, निकालना क्या है, ओ सी बार। अब ओ सी बार जो है वो ओ एम से डबल है, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, तो ओ एम का डबल वो रहेगा ओ सी बार। ओ सी बार इक्वल टू डबल ओ एम बार। देयरफॉर ओ सी बार इक्वल टू ट्वाइस ओ एम बार मिला बी बार माइनस ए बार। देयरफॉर ओ सी बार इक्वल टू आएगा टू बी बार माइनस टू ए बार। तो ये मिला ओ सी बार, ये हमारा फर्स्ट आंसर। अब क्या निकालना है, ओ डी बार। नाउ ओ डी बार, डायग्राम में देखो ओ डी बार, तो ओ और डी को हम ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, अब ओ डी बार के लिए भी हम लेंगे ट्रायंगल लॉ। ध्यान से देखो, ओ डी बार इक्वल टू आएगा ओ सी बार प्लस सी डी बार। कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। ओ सी बार प्लस सी डी बार इक्वल टू क्या आएगा, ओ डी बार। तो ओ डी बार इक्वल टू ओ सी बार प्लस सी डी बार। विच लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल के दो साइड का सम इक्वल टू क्या रहता है, थर्ड साइड। फर्स्ट लेक्चर में ये हमने देखा था। तो ओ सी बार प्लस सी डी बार इक्वल टू क्या रहेगा, ओ डी बार। देयरफॉर ओ डी बार इक्वल टू, हाँ ओ सी बार को रहने दो एज इट इज। अब एक काम करता हूँ, सी डी बार को लिखता हूँ डी सी बार, तो ये बनेगा माइनस। सी डी बार को लिख दिया डी सी बार, तो क्या बन गया, माइनस। आप देखो यहाँ पर है ओ सी बार मिला टू बी बार माइनस टू ए बार, टू बी बार माइनस टू ए बार। ये क्या मिला, ओ सी बार माइनस, अब क्या है, डी सी बार। डायग्राम में देखो डी सी बार इक्वल टू रहेगा ओ ए बार, अपोजिट साइड ऑफ द हेक्सागोन। बराबर है, दोनों की लेंथ इक्वल, डायरेक्शन सेम है। लेंथ इक्वल, डायरेक्शन सेम, तो दोनों बनते हैं इक्वल। तो डी सी बार इक्वल टू क्या आएगा, ओ ए बार। ठीक है ना, डी सी बार इक्वल टू क्या आएगा, ओ ए बार। और ओ ए बार मतलब क्या, स्मॉल ए बार। देखो आप ये टू बी बार माइनस टू ए बार, हाँ डी सी बार को लिख दिया, डी सी बार को लिख दिया ओ ए बार, एंड ओ ए बार इक्वल टू व्हाट, स्मॉल ए बार। देयरफॉर ओ डी बार इक्वल टू ये टू बी बार क्या मिलेगा, माइनस टू ए बार माइनस ए बार, तो वो क्या बनेगा, माइनस थ्री ए बार। तो ये मिला ओ डी बार, ये हमारा सेकेंड आंसर। अब क्या निकालना है, ओ ई बार। डायग्राम में देखो यहां पर है ओ ई बार। नाउ अब इसके लिए भी हम लेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डायग्राम में देखो ओ ई बार इक्वल टू आएगा ओ एम बार प्लस एम ई बार, ओ एम बार प्लस एम ई बार। विच लॉ, अगेन ट्रायंगल लॉ। देखो ओ एम बार प्लस एम ई बार इक्वल टू क्या आएगा,
ओ ई बार। अब देखो पहले क्या है ओ एम बार। ओ एम बार को तो हमने निकाला है, ओ एम बार इक्वल टू क्या है बी बार माइनस ए बार। ओ एम बार का नो प्रॉब्लम, वो हमारे पास अवेलेबल है। बाद में क्या है एम ई बार। अब देखो हाँ, ये साइड और ये साइड ये दोनों हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? ओ ए एम ई। तो क्या होगा ई एम इक्वल टू मिलेगा ओ ए ई एम, लेकिन यहाँ पर क्या एम ई है, तो पहले काम कर लो एम ई को लिख दो ई एम, फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब क्या करना है एम ई को लिख दिया ए एम बार, तो ये बनेगा माइनस। एम ई बार को लिख दिया ए एम बार, तो क्या बन गया माइनस। अब देखो ओ ई बार, हाँ पहले क्या है ओ एम बार, ओ एम बार क्या मिला बी बार माइनस ए बार माइनस। अब क्या है ई एम बार। अब डायग्राम में देखो ई एम बार, डायग्राम में देखो ई एम बार इक्वल टू क्या आएगा ओ ए बार। ई एम बार इक्वल टू क्या आएगा ओ ए बार, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? ओ ए एम ई। तो ई एम बार की जगह पर वी कैन राइट ओ ए बार, एंड ओ ए बार मतलब क्या स्मॉल ए बार, तो आपको मिलेगा बी बार माइनस ए बार। बाद में क्या है ओ ए बार, वो भी क्या बनेगा स्मॉल ए बार, तो बी बार माइनस ए बार माइनस ए बार माइनस टू ए बार, तो ये मिला ओ ई बार। ये हमारा थर्ड आंसर। तो इस तरह से हमने सी डी ई तीनों पॉइंट के बना दिए पोजीशन वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। ठीक है, यहाँ पर है सी का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर है डी का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर है ई का पोजीशन वेक्टर, और तीनों आंसर देखो ए बार और बी बार के फॉर्म में है। ओके ठीक है, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये अच्छे से कॉपी कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन। फिर से हमें यहाँ पे दिया है रेगुलर हेक्सागोन, उसके सभी साइड की लेंथ सेम रहेगी, मतलब रेगुलर हेक्सागोन। क्या करना है, शो दैट ए बी बार प्लस ए डी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार इक्वल टू मिलना चाहिए 6 AO बार, where O is the center of the hexagon। ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव करना है, और उसके लिए जो हेक्सागोन यहाँ पर हमें लेना है उसका सेंटर दिया है ओरिजिन। तो फर्स्ट वी ड्रॉ हेक्सागोन, अगेन हेक्सागोन, सपोज लाइक दिस। थोड़ी ये लेंथ कम होगी शायद, ए बी सी डी ई एफ। सो दिस इज द हेक्सागोन, इसका सेंटर है ओ, राइट। करना क्या है, इन 5 टर्म्स का एडिशन करने के बाद क्या मिलना चाहिए 6 AO बार। ओ क्या है, सेंटर है, O इज द सेंटर।
अब देखो यहाँ पर ए डी बार है, तो ए डी बार हम ज्वाइन कर लेंगे। ए डी बार जो है ओ में से पास होगा ऑब्वियसली, ठीक है। बाद में अब जो स्टेटमेंट प्रूव करना है उसकी ले लो LHS। ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार, 5 टर्म्स से इनका एडिशन करने के बाद क्या मिलना चाहिए, 6AO बार मिलना चाहिए। अब डायग्राम में देखो AO बार और यहाँ पर है AD बार, जितना AO बार होगा उसका डबल क्या रहेगा, AD बार रहेगा, बिकॉज O इज द सेंटर एंड दिस इज द रेगुलर हेक्सागन, तो O बनेगा AD का मिड पॉइंट। तो क्या मिलेगा आपको, AO बार इक्वल टू हाफ AD बार, बराबर ना। AO बार AD से कैसा है, हाफ है, या फिर AD जो है AO से क्या कैसा रहेगा, डबल रहेगा, राइट। उसके बाद देखो हाँ देखो इन 5 टर्म्स को ऐड करने के बाद क्या मिलना चाहिए, AO बार। अब देखो अगर हमें AD बार मिलता है, अगर हमें AD बार मिलता है तो क्या बनेगा, ट्वाइस AO बार बनेगा। यहाँ से 2 को लिया लेफ्ट साइड में, तो AD बार इक्वल टू क्या मिलेगा, 2AO बार। तो इसका मतलब अगर हमें AD बार मिलता है तो उसके जगह पर क्या आएगा, ट्वाइस AO बार। अब देखो यहाँ पर AD बार है, तो AD बार क्या बनेगा, ट्वाइस AO बार। हाँ, लेकिन बाकी टर्म में देखो यहाँ पर है AB बार, AC बार, AE बार, AF बार। तो क्या करना पड़ेगा, इन चारों टर्म को AD बार के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर ये चारों टर्म्स AD बार के फॉर्म में आते हैं तो उनके जगह पर क्या आएगा, AO बार आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एक काम कर लो, पहले लो AD बार। AD बार हमारे काम का है, AD बार को रखना है, ओके, और बाकी टर्म को भी AD बार के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। अब देखो यहाँ पर है AB बार। AB बार इस हेक्सागन की साइड है यार। बाद में AC बार, AC बार देखो यहाँ पर है, AC बार इज नॉट द साइड, AC इज नॉट द साइड ऑफ हेक्सागन। AE बार यहाँ पर है, AE बार, A बार भी साइड नहीं है, हाँ AB बार साइड है। बाद में AC बार इज नॉट द साइड, A बार इज नॉट द साइड ऑफ हेक्सागन। AF बार, हाँ देखो AF बार ये साइड है, साइड ऑफ द हेक्सागन। तो पहले हमने लिया AD बार, अब बचे 4 टर्म। उन चारों टर्म में देखो 2 टर्म क्या देते हैं, साइड्स। AB बार ये यहाँ की साइड, AF बार मतलब ये साइड। अब क्या है, AC बार AE बार वो साइड नहीं है, वो बीच में के सेगमेंट्स है, राइट। हाँ, करना क्या है, इन चारों टर्म को हमें AD बार के फॉर्म में लिखना है। अगर AD बार मिलता है तो उसके जगह पर वी कैन राइट ट्वाइस AO बार। अब उसके लिए डायग्राम में देखो, यहाँ पर है AC बार और यहाँ पर है AE बार। बाद में AB बार यहाँ पर है और AE बार यहाँ पर है। हाँ, अब देखो AB बार के जगह पर वी कैन राइट AD बार,
ध्यान से देखो, ए बी बार के जगह पर वी कैन राइट ई डी बार, अपोजिट साइड्स ऑफ हेक्सागोन। हाँ, तो पहले एक काम कर लो, पहले लो ए ई बार और बाद में ले लो ए बी बार और इनको कंबाइन कर दो। अब देखो, ए बी बार की जगह पर क्या आएगा, ई डी बार, तो आपको मिलेगा ए ई बार प्लस ई डी बार, और ए ई बार प्लस ई डी बार वो बनता है ए डी बार ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, तो क्या कर दिया, पहले लिया ए ई बार, बाद में लिया ए बी बार, प्लस अब ले लो ए सी बार और ए एफ बार, ए सी बार प्लस ए एफ बार, इनको भी कंबाइन कर दो। ध्यान से देखो, ए डी बार प्लस, अब इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्लस बाद में क्या है ए बी बार। डायग्राम में देखो, ए बी बार के जगह पर क्या ले सकते हैं हम, ई डी बार, क्या है वो, अपोजिट साइड्स ऑफ द हेक्सागोन, प्लस ए सी बार एज इट इज, ये साइड नहीं है। अब क्या है, ए एफ बार, देखो डायग्राम में देखो ए एफ बार इक्वल टू आएगा सी डी बार, ए एफ बार इक्वल टू आएगा सी डी बार। देखो ये साइड इसको इक्वल, बी सी जो है एफ ई को इक्वल, और ए बी जो है ई डी को इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे क्या है ए सी बार, बाद में क्या है ए एफ बार। अब ए एफ बार जो है, ए एफ बार किसको इक्वल, सी डी को इक्वल, तो ए एफ बार के जगह पर वी कैन राइट सी डी बार, राइट। अब देखो पहले ए डी बार, अब यहाँ पर ए ई बार प्लस ए डी बार, ट्रायंगल लॉ, कॉमन पॉइंट हटा दो, क्या मिलेगा, ए डी बार। ट्रायंगल लॉ देखा था हमने, अगर ऐसा रहा ए बी बार प्लस बी सी बार, कॉमन पॉइंट को निकाल दो, क्या रहेगा, ए सी बार। अगर ऐसा लिखा एम एन बार प्लस एन पी बार, कॉमन पॉइंट निकाल दो, क्या रहेगा, एम पी बार, एक्सेट्रा। ये कौन सा लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वैसे ए ई बार प्लस ए डी बार वो क्या बनेगा, ए डी बार, कॉमन पॉइंट हटा दिया। यहाँ पर भी ए सी बार प्लस सी डी बार, कॉमन पॉइंट सी निकाल दो, क्या रहेगा, ए डी बार। तो तीनों जगह पर मिला ए डी बार प्लस ए डी बार प्लस ए डी बार, म्हणजे 3 टाइम्स ए डी बार। और वहाँ पे क्या मिला, ए डी बार इक्वल टू ट्वाइस ए ओ बार, ट्वाइस ए ओ बार, तो ये बनेगा 6 ए ओ बार, आ गया ना, इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट प्रूव करना था वो यहाँ पर प्रूव हो गया। कॉपी कर लो ये, इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, चेक वेदर द वेक्टर्स, 3 वेक्टर यहाँ पे दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके बारे में क्वेश्चन है। क्या लिखा है, चेक वेदर द गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। ये 3 वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। सिंपल है। अब इसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। वी नो दैट ट्रायंगल के अंदर किसी भी 2 साइड का सम इक्वल टू रहता है थर्ड साइड। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड का सम इक्वल टू रहता है थर्ड साइड। मतलब लाइक दिस,
ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू क्या रहता है, ए सी बार। कॉमन पॉइंट को निकाल दो। अगर ऐसा लिया सी डी बार प्लस डी ई बार इक्वल टू मिलता है सी ई बार। कॉमन पॉइंट को निकाल दो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें मिलता है ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू ए सी बार, तो ये तीन साइड क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले इन तीनों को सिंबल देंगे हम। सपोज ये होगा ए बार, ये रहेगा बी बार, नहीं ए बी बार, इसको बना लो बी सी बार, इसको बना लो ए सी बार। लेट ए बी बार इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर, बाद में बी सी बार इक्वल टू सेकेंड वेक्टर, और ए सी बार इक्वल टू थर्ड वेक्टर। क्या किया हमने, उन तीन वेक्टर को सिंबल दिए, ए बी बार, बी सी बार और ए सी बार, राइट। अब अगर हमें यहाँ पे मिलता है ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू ए सी बार, तो ये तीनों क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। तो पहले हम बनाएंगे ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, ए सी बार मिलना चाहिए। देखो नाउ ए बी बार प्लस बी सी बार, पहले ए बी बार की जगह पर ए बी बार का एक्सप्रेशन प्लस बाद में है बी सी बार, बी सी बार की जगह पर बी सी बार का एक्सप्रेशन -3i प्लस 3j प्लस 2k। क्या कर रहे हैं हम, ए बी बार प्लस बी सी बार निकाल रहे हैं, इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, ए सी बार मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर है 2i कैप, ये प्लस माइनस माइनस है, 2i कैप माइनस 3i कैप, 2 - 3 -1 इंटू आई कैप। ठीक है, बाद में यहाँ पे मिलेगा 2j कैप, यहाँ पे मिलेगा 3j कैप, 2j प्लस 3j मतलब 5j कैप, राइट। अब 3k कैप प्लस 2k कैप वो क्या बनेगा, 5k कैप। तो ये मिला ए बी बार प्लस बी सी बार। अब देखो ए बी बार प्लस बी सी बार, इसका जो एक्सप्रेशन मिला है, ये एक्सप्रेशन ए सी बार को इक्वल है क्या, देखो नहीं है। तो ए बी बार प्लस बी सी बार इज नॉट इक्वल टू ए सी बार। ए बी बार प्लस बी सी बार इज नॉट इक्वल टू ए सी बार। तो ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है, दैट प्रॉपर्टी इज नॉट satisfied, therefore given vectors do not form a triangle, therefore given vectors don't form a triangle because ट्रायंगल लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर हमें मिलता था ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू ए सी बार, तो ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई होगा और वो तीन वेक्टर ट्रायंगल बना सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मिल रही है। देयरफॉर गिवन वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।